अस्सलाम वालेकुम। आज 3 ख़बरों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहली ख़बर यह है कि आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जब ज़िला राजनपुर के दौरे पर आए तो उनको बैठने के लिए कुर्सी पेश की गई जिस पर वो बैठे। बाकी जो मकामी अमायदीन, मकामी सरदार, मकामी सियासतदान जो हर दौर में अपना सियासत में इन रहे हैं, फिट रहे हैं, जिनका रोब दोब रहा है अवाम उन्नास पर, जो सदाबहार MNA MPs कहलाते रहे हैं, वो ज़मीन पर बैठे हुए हमें नज़र आए। जब ये फ़ोटोज़ फेसबुक की ज़रिए बने, व्हाट्सअप पर आए तो लोगों ने देखा तो इन पर तरह तरह के तबसरे किए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमें इस वज़ीर आला परवेज़ इलाही का हसरत बाइकाट करना चाहिए कि इन्होंने हमारे सरदार उनको इज़्ज़त नहीं दी, हमारे मकामी सियासतदानों को इज़्ज़त नहीं दी है। समीन मुअज़्ज़म, बात को यूँ है कि जितने भी साबका अदवार में ज़िला राजनपुर में सदूर, वज़राए आज़म, वज़राए आला, MNA MPs, स्पीकर आते रहे हैं, इनको बुलाया गया या ये ख़ुद आए, सैलाब था या दीगर सूरत हाल बनी तो इनके लिए उन लोगों ने इंतज़ामात किए जो यहाँ के मकामी सरदार थे, मकामी MNA MPs थे, मकामी सियासतदान थे। कोई भी अपने साथ लाहौर, इस्लामाबाद से कुर्सी लेकर नहीं आया अपने लिए, ना ही दीगर लोगों के लिए। तो ये इनका फ़र्ज़ बनता था, यहाँ ये कुर्सी रख रहे थे तो अपनी इज़्ज़त बचाते अपने लिए कुर्सियाँ रखते। अगर ये नहीं रख सके तो वो लोग जो आहो बका कर रहे हैं, चीखों पुकार कर रहे हैं, यही कुर्सियाँ रख देते अपने मकामी सरदारों की, अपने मकामी सियासतदानों की, मकामी चहीतों की इज़्ज़त बचा लेते। अब ये नहीं हो सका तो रोना धोना कैसा। देखें जी, जब इन मकामी सरदारों के पास ये लोग जाते हैं, मामूनात जिनको कहा जाता है, तो ये इनको ज़मीन पर बिठाते हैं और ख़ुद चारपाइयों पर बैठते हैं या कुर्सियों पर बैठा करते हैं। तो अब ये इनसे बदला ले लिया गया तो इनमें रोना धोना कैसा। आज की जो दूसरी ख़बर है वो ये है कि अदलिया ने फ़ॉरेन अकाउंट्स का फ़ैसला कर दिया है। जो PTI के जो अकाउंट्स हैं जिनमें रकूम आया करती थी, बैरून मुल्क से लोग भेजा करते थे, कि ये क्यों भेजे गए थे, कौन भेजता रहा था, किस मद में भेजे गए थे, ये आज फ़ैसला हो गया है। ये फ़ैसला हो के PTI के हक़ में नहीं आया है तो मैं यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ है ये खुशैन बात है मेरी नज़र में। इसमें ये होगा कि बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके भी फ़ैसले होंगे, उनके जो अपना लीडरान हैं, उनके जो कैद हैं, अमायदीन हैं, उनके देखे जाए उनके भी अकाउंट्स हैं, उनमें भी पैसा आ जा रहा है। और उनके जो लीडरान हैं वो बैरून मुल्क में बड़े बड़े कारोबार भी कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लाजे भी ख़रीद रखे हैं, होटल्स भी ख़रीद रखे हैं। उनके पोते पोतियाँ, उनके बेटे, उनके दीगर रिश्तेदार कारोबार कर रहे हैं। तो अदालत को चाहिए कि उनसे भी पूछ पूछ करें कि वो उनके पास जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है, किसने भेजा है, किस मद में भेजा था और ये किस मद में इस्तेमाल हुआ। आज की जो तीसरी ख़बर है वो कोई यूँ है कि पंजाब में अब तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ चुकी है कि पंजाब में वो अपनी हुकूमत बना सकती है। इस सिलसिले में आज साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी बुलाया गया जिसमें फ़ैसला किया गया है कि हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अब पंजाब में हम अपनी हुकूमत बना सकते हैं। इस सिलसिले में ये कहा गया है कि 18 अफराद मुंतखब किए जाएंगे जिनको वज़ारतें दी जाएंगी। यकीनन इनमें कुछ लोग जो होंगे ना साबका अदवार में भी तहरीक इंसाफ के साथ शामिल रहे होंगे वो भी होंगे और कुछ नए अफराद भी शामिल होंगे जो कि PTI का साथ दे चुके होंगे, PTI की तरफ से अपना वज़ारतों के हिस्सेदार बनेंगे। ये थी कुछ 3 अहम ख़बरें जो मैंने आपकी कोशिश कर दी। मज़ीद मालूमात तक, मज़ीद चीज़ों तक मुझे दीजिए इजाज़त। आपके तबसरों का, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।